हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ेंगे और साथ में इन सभी सेंटेंस को एक एक कर उच्चारण करेंगे। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने साथ में अगर बुक रीडिंग करने में कोई भी समस्या आती है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं सीखना चाहते हैं तो अभी भी आप वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा, अन्यथा आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आएगी। इसीलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसे आप लोग पूरा एंड तक देखें, यानी लास्ट तक देखेंगे। ठीक, तो देखिए आज जो हम लोग का स्टोरी है क्या है, द मैंगो। यानी जो आज हम लोग का स्टोरी होने वाला है आम पर होने वाला है। किस पर होने वाला है, आम पर। तो देखिए इसे हम लोग आप पढ़ते हैं TH, इसे हम लोग आप पढ़ेंगे द पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, द। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुआ है, MANGO, इसे हम लोग आप पढ़ते हैं मैंगो पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़िएगा, मैंगो। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ेंगे, द मैंगो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द मैंगो मतलब, द मैंगो मतलब हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा इसका हिंदी, आम। ठीक, तो याद रखिएगा द मैंगो मतलब क्या हो जाएगा, आम। तो कैसे पढ़ेंगे, द मैंगो इज अ फ्रूट। क्या पढ़े, द, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैंगो इज, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं अ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रूट, FRUIT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रूट पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़िएगा, फ्रूट। तो कैसे पढ़ेंगे, द मैंगो इज अ फ्रूट। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, द मैंगो मतलब होता है आम, एक फल है। अ मतलब क्या हो जाएगा, एक, फ्रूट मतलब क्या हो जाएगा, फल, इज मतलब है। कैसे पढ़े, यहाँ पर द मैंगो मतलब हो जाएगा आम। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रूट, फ्रूट मतलब क्या हो जाएगा, फल। ठीक, और मतलब क्या हो जाएगा, एक, इसी प्रकार भी बोल सकते हैं। ठीक, इज मतलब क्या हो जाएगा, है। ठीक, तो कैसे बोलेंगे, द मैंगो इज अ फ्रूट। द मैंगो का हिंदी क्या होता है, आम। आप लोग समझ गए होंगे द मैंगो मतलब क्या हो जाएगा, आम। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इज, इज मतलब है, यानी आम है। आम क्या है, अ मतलब क्या हो जाएगा, एक, अ मतलब एक। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, फ्रूट, यानी क्या है, एक फल है। कौन फल है, मैंगो क्या है, एक फल है, यानी आम जो है क्या है, एक फल है। अगर यहीं पर आपको बनाना रहता है कि केला एक क्या है, फल है, तो यहाँ पर क्या बोलते, द बनाना इज अ फ्रूट। क्या बोलेंगे, अगर आप केला को लिखना होगा तो कैसे बोलेंगे, VANANA। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बनाना, बनाना मतलब क्या हो जाएगा, केला। ठीक, द बनाना इज अ फ्रूट, यानी मैंगो की जगह पर क्या लिख देना है, बनाना। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट इज फाउंड इन समर। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज। ठीक, उसके बाद FOUND, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फाउंड पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ेंगे, फाउंड। इसका हिंदी होता है, फाउंड मतलब पाना, यानी आप किसी भी चीज़ को पा लेते हैं तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, फाउंड। ठीक, यहाँ पर फाइंड का सेकेंड फॉर्म है क्या है, फाउंड। किसका फॉर्म है, फाइंड का। ठीक, ठीक, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुआ है, IN मतलब क्या हो जाएगा, इन। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुआ है, SUMMER, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, समर पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़िएगा, समर। तो कैसे पढ़ेंगे, इट इज फाउंड इन समर। तो इट मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो आम है वह, इज फाउंड मतलब पाया जाता है। ठीक, क्या बोलेंगे, पाया जाता है, वह पाया जाता है। कौन पाया जाता है, आम पाया जाता है। इन का हिंदी क्या हो जाएगा, में। समर मतलब क्या हो जाएगा, गर्मी। क्या बोलेंगे, गर्मी में आम पाया जाता है। कैसे पढ़ेंगे, इट इज, यानी वह पाया जाता है। कौन पाया जाता है, जो आम है वह पाया जाता है इन समर, यानी गर्मी में पाया जाता है। तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है।
ठीक। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट इज वेरी पॉपुलर। क्या पढ़ेंगे, इट इज वेरी पॉपुलर। इसे हम क्या पढ़ते हैं, IT को इट, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वेरी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, PO, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा PO मतलब हो जाएगा पो। PU मतलब क्या हो जाएगा, पू। L से ल, R से रत, इसे हम क्या पढ़ेंगे, पॉपुलर। ऐसे भी पढ़ सकते हैं पॉपुलर, या इससे अच्छा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पॉपुलरी। इसे आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसे आप लोग ऐसे पढ़िए, क्या पढ़िएगा, पॉपुलर पढ़िएगा, ठीक। तो कैसे पढ़ेंगे, इट इज वेरी पॉपुलर, ठीक। क्या पढ़िएगा, इट इज वेरी पॉपुलर। इट मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो आम है वह। इज मतलब है वह है। वेरी पॉपुलर, वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। अब पॉपुलर मतलब क्या हो जाएगा, लोकप्रिय। क्या हो जाएगा, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, ठीक। क्या पढ़िएगा, इट इज वेरी पॉपुलर, यानी वह बहुत लोकप्रिय है, यानी जो आम है वो बहुत ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय है और पसंदीदा भी होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वी ऑल लाइक इट। क्या पढ़ेंगे, वी ऑल लाइक इट। इसे हम लोग WE को वी पढ़ते हैं, उसके बाद ALL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं, ठीक। क्या पढ़ेंगे, ऑल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए, LIKE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लाइक, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट। क्या पढ़ेंगे, इट। तो कैसे पढ़िएगा, वी ऑल लाइक इट। वी मतलब क्या हो जाएगा, बी मतलब हो जाएगा हम, ऑल मतलब सभी, तो क्या बोलेंगे, हम सभी। लाइक, लाइक मतलब क्या हो जाएगा, पसंद करना। क्या हो जाएगा इसके हिंदी, लाइक मतलब पसंद करना, ठीक। क्या बोलेंगे, पसंद करना। इट मतलब क्या हो जाएगा, उससे। इट किसके लिए आया है, आम के लिए, ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कैसे पढ़िएगा, वी ऑल लाइक इट, यानी हम सभी। वी ऑल मतलब क्या हो जाएगा, हम सभी। लाइक यानी पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं, इट मतलब उससे, यानी आम को हम लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, या हम सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वी ऑल ईट इट। क्या पढ़ेंगे, वी ALL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल। यहाँ पर ईट इट, इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर EAT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, EAT को पढ़ेंगे, ईट पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़ी देंगे, उसके बाद इसमें छोटी ई दे देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईट, ठीक। तो कैसे पढ़िएगा, वी ऑल ईट इट, ठीक। इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। तो वी मतलब क्या हो जाएगा, हम। ऑल मतलब सभी, हम सभी। ईट, ईट मतलब क्या हो जाएगा, खाना, ठीक। हम सभी खाते हैं। ईट मतलब क्या हो जाएगा, उसे, किसे, आम को। तो आप लोग ध्यान रखिए कैसे पढ़ेंगे, वी ऑल ईट इट, यानी हम सभी। उसे किसके लिए है, आम के लिए, याद रखिएगा। हम सभी खाते हैं उसे, यानी आम को, ठीक। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड। क्या लिखा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड। क्या पढ़ेंगे, सो इट इज, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, CALLED को कॉल्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा, सो इट इज कॉल्ड। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सो मतलब हो जाएगा इसलिए। क्या हो जाएगा, सो मतलब इसलिए। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मतलब क्या हो जाएगा, इट मतलब हो जाएगा उसे, यानी आम को। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड का हिंदी हो जाएगा कहा जाता है। क्या हो जाएगा, कहा जाता है। तो क्या पढ़ेंगे, सो इट इज कॉल्ड, यानी इसलिए उसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आम को। द किंग ऑफ फ्रूट्स। क्या पढ़े, द, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, किंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, किंग। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑफ। क्या पढ़िएगा, ऑफ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रूट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, फ्रूट्स, ठीक। तो याद रखिएगा इसे हम लोग फ्रूट्स पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़िएगा, द किंग ऑफ फ्रूट्स। द किंग मतलब क्या हो जाएगा, राजा। द किंग मतलब क्या हो जाएगा, राजा। ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का। क्या हो जाएगा, फलों का।
यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे फलों की बात हो रही है। ठीक, तो कैसे पढ़िएगा, सो इट इज कॉल्ड, यानी इसलिए उसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आम को। फिर एक बार और पढ़िए, क्या पढ़ते हैं? सो इट इज कॉल्ड, यानी इसलिए उसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आम को। द किंग ऑफ फ्रूट्स, क्या पढ़े? द किंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों का राजा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आम को। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? मैंगोज आर ऑफ मैनी काइंड्स, क्या पढ़े? इसे हम लोग मैंगोज पढ़ें। क्या पढ़े? मैंगोज। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? आर। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑफ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? MANY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैनी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैनी। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? काइंड्स, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? काइंड्स पढ़ते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग जब भी पढ़ते हैं काइंड्स पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़िएगा? मैंगोज आर ऑफ मैनी काइंड्स। मैंगोज मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आम। यहाँ पर ES लगा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे आम की बात हो रही है। तो क्या पढ़ेंगे? मैंगोज यानी आम। आर मतलब होते हैं, आर मतलब होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस भी सेंटेंस में अगर एस लग जाए, ES लग जाए या IES लग जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर प्लूरल वर्ब में क्या आ गया है? आर आ गया है। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है? जिसमें ES IES या एस नहीं लगा हो, वह सिंगुलर वर्ब होता है, उसके साथ इज का प्रयोग होता है। पर यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, यानी ES लगा है, तो इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है। अगर कोई पूछे कि आर कौन सा वर्ब है, सिंगुलर या प्लूरल, तो क्या बताइएगा? प्लूरल वर्ब है, यानी बहुवचन का बोध लेता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? ऑफ मैनी काइंड्स। ऑफ मैनी काइंड्स का हिंदी क्या हो जाएगा? इसका आप लोग एक ही लाइन में याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? अनेक प्रकार के। क्या हो जाएगा इसका हिंदी? अनेक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकार। काइंड्स मतलब क्या हो जाएगा? प्रकार के। ठीक, तो कैसे पढ़िएगा? मैंगोज आर ऑफ मैनी काइंड्स, यानी जो आम है उसके आकार के बारे में यह बात कर रहा है, यानी प्रकार के बारे में। तो कैसे पढ़िएगा? मैंगोज मतलब हो जाएगा आम, यानी जो आम होता है। आर मतलब होते हैं, आम होते हैं। ऑफ मैनी काइंड्स यानी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आप आम को देख सकते हैं कैसे होते हैं, कोई आम छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है। ठीक, कोई मीठा होता है तो कोई खाटा होता है। तो इस प्रकार आपको समझ जाना है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? सम आर लार्ज, क्या पढ़ेंगे? SOME को सम। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ARE मतलब क्या हो जाएगा? आर। उसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? LARJE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? लार्ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लार्ज। तो कैसे पढ़िएगा? सम आर लार्ज। सम मतलब क्या हो जाएगा? कुछ, यानी जो कुछ आम होते हैं। आर मतलब क्या हो जाएगा? होते हैं, कुछ होते हैं। लार्ज, लार्ज मतलब क्या हो जाएगा? बड़े, यानी जो कुछ आम होते हैं कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए है? सम आर स्मॉल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? SOME को सम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए है? आर, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लिखे हुए? SMALL, इसे क्या पढ़ा जाता है? स्मॉल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? स्मॉल। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग स्मॉल पढ़ते हैं। ठीक, तो कैसे पढ़िएगा? सम आर स्मॉल। सम मतलब क्या हो जाएगा? कुछ, यानी जो आम होते हैं उनमें से कुछ। आर मतलब होते हैं, कुछ होते हैं। स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा? छोटे होते हैं, यानी आप लोग बहुत सारे आम देखे होंगे। ठीक, तो उसमें से कुछ क्या होते हैं? सम आर लार्ज, यानी कुछ बड़े होते हैं। ठीक, तो उनमें से क्या होते हैं? सम आर स्मॉल, यानी कुछ छोटे होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सम आर स्वीट, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? SOME को सम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए? ARE मतलब आर। SWEET, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्वीट पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? स्वीट। तो कैसे पढ़ेंगे? सम। सम मतलब क्या हो जाएगा? कुछ। आर मतलब होते हैं, कुछ होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ मीठे। स्वीट मतलब क्या हो जाएगा? मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। तो कैसे पढ़िएगा? सम आर स्वीट, यानी कुछ मीठे होते हैं। इसके अपोजिट भी हो सकता है, यानी उल्टा भी। अगर कुछ आम मीठे होते हैं तो कुछ कैसे होते हैं? कच्चा, या बोल सकते हैं खट्टे होते हैं। तो कैसे बोलेंगे? सम आर सावर,
कैसे पढ़ेंगे, SOME को सम, फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ARE मतलब क्या हो जाएगा आर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर SOER, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं शावर, क्या पढ़ेंगे शावर, ठीक। तो कैसे पढ़िएगा, सम आर शावर, सम मतलब क्या हो जाएगा कुछ, यानी जो आम होते हैं उनमें से कुछ, आर मतलब होते हैं, क्या हो जाएगा कुछ होते हैं, सावर, सावर मतलब क्या हो जाएगा कुछ क्या होते हैं खट्टे होते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ होते हैं खट्टे, सम आर सावर यानी कुछ खट्टे होते हैं, क्या खट्टे होते हैं आम। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसी प्रकार फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए है, सम आर जूसी, क्या पढ़े SOME को सम, फिर देखिए ARE यहाँ पर था तो इसे हम लोग आर पढ़े, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे आर ही पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद JUICY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जूसी पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे जूसी। वैसे जूसी का इसका हिंदी क्या होता है रसदार, कैसे पढ़िएगा, सम आर जूसी, सम मतलब क्या हो जाएगा कुछ, यानी जो आम होते हैं उनमें से कुछ, आर मतलब होते हैं, क्या हो जाएगा आर मतलब होते हैं, जूसी, जूसी मतलब क्या हो जाएगा रसदार, आपको बता चुके हैं, यानी जो आम होते हैं उनमें से क्या होते हैं कुछ रसदार होते हैं। तो कैसे पढ़िएगा, सम आर जूसी यानी कुछ रसदार होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पके हुए होते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सम आर फ्लेशी, क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग SOME को क्या पढ़ते हैं सम, फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है आर, क्या पढ़ेंगे ARE को आर, फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है FLESHY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं फ्लेशी, क्या पढ़िएगा फ्लेशी, ठीक। तो कैसे इसे हम लोग पढ़ेंगे, सम आर फ्लेशी, सम मतलब क्या हो जाएगा कुछ, यानी जो आम होते हैं उनमें से कुछ, आर मतलब होते हैं, कुछ होते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्लेशी, फ्लेशी का हिंदी क्या हो जाएगा गुद्देदार, यानी बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है गुद्दा होता है। तो इस प्रकार आपको समझना है, कैसे पढ़े, सम आर फ्लेशी यानी कुछ गुद्देदार होते हैं, कौन होते हैं आम। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, और राइप एंड स्वीट मैंगो इज वेरी टेस्टी, क्या पढ़े इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ए को इसका उच्चारण क्या हो जाएगा RIPE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं RIPE को, इसे हम लोग राइप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं राइप। वैसे राइप का हिंदी क्या होता है पक्का, ठीक, याद रखिएगा राइप का हिंदी क्या होता है पक्का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है AND, इसे हम लोग एंड पढ़ते हैं, ठीक। SWEET, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं स्वीट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं स्वीट। MANGO, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं मैंगो, क्या पढ़ेंगे MANGO को मैंगो, इसे हम लोग इज पढ़ते हैं IS को इज, VERY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वेरी, क्या पढ़िएगा वेरी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है TASTY, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे टेस्टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे टेस्टी। तो याद रखिएगा इसे आप लोग जब भी पढ़िएगा टेस्टी पढ़िएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, राइप एंड स्वीट मैंगो इज वेरी टेस्टी, इसका मतलब क्या हुआ आपको समझा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हिंदी लिखेंगे और राइप का हिंदी क्या होता है, और राइप मतलब हो जाएगा मतलब हो जाएगा एक, राइप मतलब पाका, तो क्या पढ़ेंगे एक पाका, एंड मतलब और, एक पाका और स्वीट यानी मीठा, यानी एक पाका और एक मीठा, एक ही आम की बात हो रही है, यानी जो पका हुआ है और क्या है स्वीट यानी जो मीठा है, मैंगो यानी जो पका और मीठा आम होता है, इज मतलब होता है वेरी टेस्टी यानी बहुत ज़्यादा क्या होता है स्वादिष्ट होता है, ठीक। तो वही बता रहा है। और राइप मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा एक, आप लोग समझ जाइए राइप मतलब क्या हो जाएगा, राइप मतलब हो जाएगा पक्का, एक पक्का, एंड मतलब और, एंड का हिंदी क्या हो जाएगा और, स्वीट मतलब क्या हो जाएगा मीठा, स्वीट मतलब क्या हो जाएगा मीठा, ठीक। तो क्या बोलिएगा एक पक्का और मीठा, मैंगो मतलब क्या हो जाएगा आम, एक पक्का और मीठा आम, इज मतलब होता है, क्या हो जाएगा इज मतलब होता है, वेरी टेस्टी, वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत, वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत, और टेस्टी मतलब क्या हो जाएगा स्वादिष्ट, क्या हो जाएगा टेस्टी मतलब यहाँ पर स्वादिष्ट हो जाएगा, ठीक। तो कैसे पढ़िएगा, और राइप एंड स्वीट मैंगो इज वेरी टेस्टी, कैसे पढ़े, और राइप एंड स्वीट मैंगो इज वेरी टेस्टी, और मतलब हो जाएगा एक, राइप मतलब पक्का, एक पक्का, एंड मतलब और, एक पक्का और स्वीट यानी मीठा, एक पक्का और मीठा, मैंगो यानी आम, एक पक्का और
मीठा आम, इज मतलब होता है वेरी टेस्टी, यानी बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट इज गुड फॉर हेल्थ। कैसे पढ़े, इट इज, जी डबल ओ डी, जी से क्या होता है ग, डबल मतलब क्या हो जाएगा गु, और डी से ड, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे गुड। अगर यहाँ पर एल डबल ओ के रहता तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं लुक, ठीक। अगर एफ डबल ओ डी रहता है तो इसे हम लोग फूड पढ़ते हैं, यानी सिमिलर सेंटेंस है, तो इस प्रकार आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एफ ओ आर, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं फॉर पढ़ते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एच ई एल टी एच, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं हेल्थ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हेल्थ। वैसे हेल्थ का हिंदी क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, ठीक। तो कैसे पढ़ेंगे, इट इज गुड फॉर हेल्थ। इट मतलब क्या हो जाएगा वह, यानी जो आम है वह, इज मतलब होता है वह होता है, वह होता है गुड फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा। हेल्थ मतलब क्या हो जाएगा स्वास्थ्य, फॉर मतलब क्या हो जाएगा के लिए, और गुड मतलब क्या हो जाएगा अच्छा। गुड का हिंदी क्या हो जाएगा अच्छा। तो कैसे आप लोग पढ़ेंगे, इट इज गुड फॉर हेल्थ, यानी वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कौन होता है, यानी जो एक पाका और मीठा आम होता है वो कैसा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और स्वादिष्ट भी होता है, ठीक। तो कैसे पढ़ेंगे, सो आई लाइक इट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सो आई लाइक इट, ए सो, एस से क्या होता है सो, ओ से क्या हो जाएगा ओ, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे सो। जैसे यहाँ पर के ओ रहा था तो इसे हम लोग को पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है आई, तो इसे हम लोग आई पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर एक और पाई एक मिलता है तो इसे हम लोग आई पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ए लाइक के, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं लाइक पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे लाइक। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है ईट, क्या पढ़ेंगे ईट। तो कैसे पढ़िएगा, सो आई लाइक ईट। सो मतलब क्या हो जाएगा इसलिए, क्या हो जाएगा इसलिए, आई लाइक ईट। आई मतलब क्या हो जाएगा मैं, लाइक ईट, लाइक मतलब क्या हो जाएगा पसंद करना, लाइक का हिंदी क्या हो जाएगा पसंद करना, ठीक। ईट मतलब क्या हो जाएगा उसे, यहाँ पर लाइक मतलब हो जाएगा पसंद करना, ईट मतलब क्या हो जाएगा उसे। तो कैसे पढ़िएगा, सो आई लाइक ईट, यानी इसलिए मैं, ईट मतलब क्या हो जाएगा उसे, यानी जो आम है उसे, लाइक यानी पसंद करता हूँ, ठीक। क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि एक पाका और मीठा जो आम होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है स्वादिष्ट होता है, उसके साथ वो क्या होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए उसे मैं क्या करता हूँ पसंद करता हूँ, ठीक। तो आप लोग लिखिए आई लाइक मैंगो, यानी मैं आम को पसंद करता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा पहला सेंटेंस आई, उसके बाद क्या लिखिएगा एल आई के ई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एल आई के ई, आई लाइक मैंगो, एम ए एन जी ओ, क्या लिखिएगा आई लाइक मैंगो। इसका मतलब क्या हो जाएगा मैं आम को पसंद करता हूँ, ठीक। आई लाइक मैंगो यानी मैं आम को पसंद करता हूँ। अगर आप आम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, आई लाइक मैंगो वेरी मच, यानी मैं आम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है और समझकर लिख देना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आई लाइक मैंगो। अगर जो कमेंट बॉक्स में पहले लिखेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, ठीक, यानी उसका कमेंट सबसे ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं और नेक्स्ट स्टोरी को देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।